क्या हम सच में अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ दिन काट रहे हैं? क्या इसलिए बार बार कोशिश करने के बाद भी मंजिल हमसे दूर होती जा रही है? क्या वजह सिर्फ किस्मत है या सच यह है कि हमने आज तक अपने लक्ष्य को कभी अपना सब कुछ माना ही नहीं? अगर किसी दिन आपसे आपका फोन, आपकी नौकरी, आपकी पहचान, आपके रिश्ते सब कुछ छिन जाए तो क्या आपका लक्ष्य तब भी आपके साथ रहेगा? और अगर जवाब नहीं है तो क्या यही वजह नहीं कि सफलता भी आज तक आपके साथ नहीं रुकी? यही सवाल बहुत लोगों के मन में होता है, लेकिन वे उसे शब्द नहीं दे पाते। बाहर से हर इंसान कहता है कि उसका एक लक्ष्य है। कोई कहता है मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, कोई कहता है मुझे अच्छा कारोबार खड़ा करना है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। लेकिन जब उसी इंसान के दिन को ध्यान से देखो तो पता चलता है कि उसका समय लक्ष्य से ज्यादा उन चीजों में जा रहा है जो उसे उसकी मंजिल से दूर ले जा रही हैं। फिर वह रात को खुद से पूछता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? असली सवाल मेहनत का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या आपकी मेहनत का मालिक आपका लक्ष्य है या आपकी आदतें? यहीं पर जिंदगी का सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। कुछ लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से जीते हैं और कुछ लोग अपने मूड के हिसाब से। जिसे नींद आई वह सो गया, जिसे मन नहीं किया उसने काम टाल दिया, जिसे थोड़ी परेशानी मिली उसने रास्ता बदल दिया। लेकिन जिसने अपने लक्ष्य को अपना सब कुछ मान लिया, उसके लिए मन, मौसम, लोग और परिस्थितियां ये सब दूसरे नंबर पर चले गए। पहला नंबर सिर्फ लक्ष्य का रह गया। इसलिए दुनिया अक्सर सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन उन नतीजों के पीछे जो निर्णय रोज लिए गए उन्हें नहीं देखती। नेपोलियन हिल कहते थे कि जब इंसान का उद्देश्य स्पष्ट होता है तब उसकी शक्ति बिखरती नहीं, एक दिशा में बहने लगती है। इस बात का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि लक्ष्य बना लो। इसका मतलब यह है कि जब आपका उद्देश्य सच में साफ हो जाता है तब आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। अगर यह बदलाव नहीं आया तो समझिए लक्ष्य अब भी सिर्फ दिमाग में है, दिल में नहीं पहुंचा। जरा अपने आसपास देखिए। सूरज हर सुबह बिना किसी तालियों के उगता है। नदी बिना किसी शोर के अपना रास्ता बनाती रहती है। बीज मिट्टी के अंदर महीनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हर दिन अपने काम में लगा रहता है। प्रकृति हमें एक ही बात सिखाती है, जो अपने काम से नहीं हटता वही समय आने पर सबसे मजबूत बनकर निकलता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। वह शोर मचाने वालों के पास नहीं जाती, वह उनके पास जाती है जिन्होंने अपने लक्ष्य को अपनी पहचान बना लिया। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने समय को अपने लक्ष्य के नाम कर देता है और कोई उसे छोटी छोटी इच्छाओं में बांट देता है। जिस दिन आपने अपने दिन का हिसाब देख लिया, उसी दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपकी मंजिल कितनी दूर है। क्योंकि इंसान अपने सपनों से नहीं, अपनी रोज की आदतों से भविष्य बनाता है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आएगी फिर काम करेंगे, लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। पहले काम शुरू होता है फिर प्रेरणा पैदा होती है। जिस किसान ने खेत में बीज ही नहीं डाला, उसे बारिश भी फसल नहीं दे सकती। उसी तरह जिसने अपने लक्ष्य के लिए लगातार कदम नहीं बढ़ाए, उसे कोई प्रेरणादायक बात भी सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। नेपोलियन हिल ने एक जगह अंग्रेजी में कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इसका अर्थ केवल समय तय करना नहीं है। इसका असली मतलब यह है कि सपना तब तक सिर्फ कल्पना है जब तक आप उसके लिए रोज जवाबदेही नहीं लेते। जिस दिन आपने खुद से यह कहना शुरू कर दिया कि चाहे मन हो या न हो, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा, उसी दिन सपना धीरे धीरे वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोगों ने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने पहले अपनी प्राथमिकताएं बदली। उन्होंने दुनिया को बदलने से पहले अपने दिन को बदला। उन्होंने अपनी इच्छाओं को अनुशासन के नीचे रखा। उन्होंने आराम को इनाम बनाया, आदत नहीं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे चाहते हैं कि परिणाम पहले आए और समर्पण बाद में, लेकिन जीवन का नियम हमेशा उल्टा चलता है। पहले समर्पण आता है, फिर परिणाम। अब एक पल के लिए खुद से ईमानदारी से पूछिए,
अगर आज से अगले 30 दिन तक आपके हर फैसले का सिर्फ एक ही पैमाना हो, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, तो क्या आपकी दिनचर्या वैसी ही रहेगी जैसी आज है? शायद नहीं। शायद बहुत सी चीजें अपने आप छूट जाएंगी, बहुत से बहाने छोटे लगने लगेंगे, बहुत से डर अपनी ताकत खो देंगे। क्योंकि जब लक्ष्य सच में सब कुछ बन जाता है, तब बाकी चीजें अपने आप अपनी सही जगह पर चली जाती हैं। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े दिन का नाम नहीं है। सफलता उन छोटे छोटे दिनों का जोड़ है जिनमें आपने बार बार अपने लक्ष्य को चुना, अपने बहानों को नहीं। जिस दिन यह चुनाव आपकी आदत बन जाएगा, उसी दिन आपकी दिशा बदल जाएगी। और जब दिशा बदलती है, तभी मंजिल भी बदलती है। आज का सबसे बड़ा निर्णय यही है कि आपका लक्ष्य आपकी सूची का एक हिस्सा रहेगा या आपकी पूरी जिंदगी का केंद्र बनेगा। जिस क्षण आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी का केंद्र बन जाता है, उसी क्षण एक और बदलाव शुरू होता है जिसे बाहर की दुनिया तुरंत नहीं देख पाती। पहले आप काम इसलिए करते थे क्योंकि करना पड़ता था। अब आप काम इसलिए करने लगते हैं क्योंकि वही आपकी पहचान बन चुका होता है। यही वह अंतर है जो एक साधारण कोशिश करने वाले इंसान और असाधारण परिणाम पाने वाले इंसान के बीच होता है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों सुबह उठते हैं, दोनों काम करते हैं, दोनों थकते भी हैं। लेकिन एक इंसान हर दिन सिर्फ समय बिताता है, जबकि दूसरा हर दिन अपने भविष्य का निर्माण करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा कभी नहीं रखी। उनका ध्यान हर थोड़ी देर में बदलता रहा। कभी किसी की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल लिया, कभी किसी की बात सुनकर अपना निर्णय बदल लिया, कभी मुश्किल देखकर अपना उत्साह बदल लिया। जिस इंसान का निर्णय बार बार बदलता है, उसकी मंजिल भी बार बार बदल जाती है, और जिसकी मंजिल बदलती रहती है, वह कभी वहां पहुंच ही नहीं पाता जहां उसे पहुंचना था। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि निर्णय जल्दी लो, लेकिन सही निर्णय लेने के बाद उसे बार बार मत बदलो। इस एक बात में पूरी सफलता छिपी हुई है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान गलत निर्णय नहीं करता, बल्कि बार बार बदला गया सही निर्णय करता है। जब आप हर किसी की राय पर अपनी दिशा बदल देते हैं, तब आप अपने ही विश्वास को कमजोर कर देते हैं। धीरे धीरे आपका मन भी आपको गंभीरता से लेना बंद कर देता है। जिंदगी में कभी किसी मूर्तिकार को काम करते हुए ध्यान से देखिए। वह एक ही पत्थर पर बार बार चोट करता है। पहली चोट में कुछ नहीं बदलता, 10वीं चोट में भी शायद कोई अंतर दिखाई नहीं देता, 50वीं चोट पर भी पत्थर वैसा ही लगता है, लेकिन 100वीं चोट पर वही पत्थर टूट जाता है। लोग कहते हैं कि आखिरी चोट ने कमाल कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि पहली से लेकर 100वीं तक हर चोट बराबर जिम्मेदार थी। इंसान की मेहनत भी ऐसी ही होती है। अगर आप बीच में ही रुक गए तो दुनिया कहेगी कि किस्मत साथ नहीं थी, लेकिन सच ये होगा कि आपकी लगातार पड़ने वाली चोटें पूरी ही नहीं हुई। यही वजह है कि लक्ष्य को सब कुछ मानने का अर्थ सिर्फ मेहनत करना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप हर दिन अपने आप से एक वादा निभाएं। चाहे परिणाम मिले या न मिले, मैं आज भी वही करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाए, क्योंकि परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन अपने प्रयास पर पूरा अधिकार होता है। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। इसका अर्थ केवल धैर्य रखना नहीं है। इसका मतलब है कि धैर्य, लगातार प्रयास और ईमानदार मेहनत जब एक साथ जुड़ जाते हैं, तब सफलता के पास भी आपको रोकने का कोई कारण नहीं बचता। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। बहुत लोग धैर्य रखते हैं लेकिन निरंतरता नहीं रखते। और बहुत लोग दोनों रखते हैं लेकिन पसीना बहाने से बचते हैं, इसलिए परिणाम भी अधूरे रह जाते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह दर्जनों बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठ जाता है। उसे किसी ने यह नहीं सिखाया कि गिरने के बाद भी उठना है। उसके भीतर सिर्फ एक लक्ष्य होता है, चलना। इसलिए वह गिरने को हार नहीं मानता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह गिरने से ज्यादा लोगों की राय से डरने लगता है। यही डर उसके लक्ष्य और उसके बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। दुनिया हमेशा आपको आसान रास्ता दिखाएगी। लोग कहेंगे, थोड़ा आराम भी कर लो, इतना करने से क्या होगा, धीरे धीरे कर लेना। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा सपना कितना बड़ा है, क्योंकि लोग आपकी मंजिल नहीं जी रहे, आप जी रहे हैं। इसलिए आपके निर्णय भी आपको ही लेने होंगे।
अगर आपने अपने लक्ष्य को दूसरों की सुविधा के हिसाब से जीना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी भी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ही बीत जाएगी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ असाधारण किया, उन्होंने पहले अपने समय की रक्षा की। उन्होंने हर उस चीज से दूरी बनाई जो उनके उद्देश्य को कमजोर करती थी। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने लोगों से नफरत की। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने लक्ष्य से प्यार करना सीख लिया था। जब प्यार सच्चा होता है तब त्याग अपने आप होने लगता है। आपको मजबूरी महसूस नहीं होती, आपको संतोष मिलने लगता है। यही बात भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन में भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा सीखने, प्रयोग करने और देश के लिए काम करने में लगा दिया। उन्होंने कभी प्रसिद्धि को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उन्होंने अपने काम को अपना लक्ष्य बनाया, और जब काम लक्ष्य बन गया तब सम्मान अपने आप उनके पीछे चला आया। यही जीवन का नियम है। जो सम्मान के पीछे भागता है वह सम्मान खो देता है। जो अपने उद्देश्य के पीछे चलता है, सम्मान स्वयं उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब अपने जीवन की ओर फिर से देखिए। क्या आपका लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए आप अपनी छोटी छोटी आदतें बदल सकें? क्या आप अपने आराम से थोड़ा समझौता कर सकते हैं? क्या आप हर दिन कुछ ऐसा छोड़ सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहा है? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता की यात्रा सच में शुरू हो चुकी है। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग पहले अपनी आदतों को बदलते हैं, फिर उनकी आदतें उनका भविष्य बदल देती हैं। याद रखिए, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा मुश्किल समय नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा वह दिन होता है जब मेहनत करने के बाद भी कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। वहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान उस समय भी अपने लक्ष्य का साथ नहीं छोड़ता, समय एक दिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। उस दिन दुनिया को सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसे पता होता है कि यह जीत किसी एक दिन की नहीं, बल्कि उन अनगिनत दिनों की है जब उसने अपने लक्ष्य को हर चीज से ऊपर रखा था। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता सबसे पहले बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। जिस दिन आपके भीतर यह निर्णय पक्का हो जाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। बाहर की दुनिया को अभी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी होती है जिसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को खो देते हैं। वे कठिनाई देखकर यह मान लेते हैं कि शायद यह रास्ता उनके लिए नहीं बना, जबकि सच्चाई यह होती है कि कठिनाई रास्ता बंद करने नहीं, इंसान को मजबूत बनाने आई होती है। ध्यान से देखिए, जब लोहे को तलवार बनाया जाता है तो उसे बार बार आग में डाला जाता है, फिर हथौड़े से चोट दी जाती है। अगर वही लोहा बोल सकता तो शायद वह कहता कि मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा है। लेकिन वही प्रक्रिया उसे साधारण लोहे से एक मजबूत तलवार बनाती है। इंसान का चरित्र भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। जो हर मुश्किल से बचता रहता है वह कभी मजबूत नहीं बनता। जो हर चुनौती का सामना करता है वही धीरे धीरे अपने भीतर वह क्षमता पैदा कर लेता है जिसकी वजह से सफलता उसके लिए सामान्य बात बन जाती है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि हर कठिनाई अपने साथ समान या उससे भी बड़ा अवसर लेकर आती है। इस बात को बहुत लोग सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन जीते नहीं। जब जीवन में समस्या आती है तो वे केवल दर्द देखते हैं, लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया वह समस्या के भीतर छिपे अवसर को भी देखना सीख जाता है। अगर परीक्षा कठिन है तो इसका मतलब यह भी है कि उसके बाद मिलने वाला परिणाम भी साधारण नहीं होगा। इसलिए कठिनाई से डरने वाला इंसान अवसर भी खो देता है। जीवन में एक और गलती लोग बार बार करते हैं। वे अपने लक्ष्य की तुलना दूसरे लोगों की गति से करने लगते हैं। कोई दोस्त आगे निकल गया, कोई रिश्तेदार सफल हो गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार बढ़ गया। फिर वे अपने रास्ते पर भरोसा खोने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पेड़ों को देखा है? बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है। उस समय वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। दूसरी तरफ कई पौधे जल्दी बढ़ जाते हैं लेकिन थोड़े समय बाद सूख भी जाते हैं।
प्रकृति हमें सिखाती है कि जिसकी नींव जितनी गहरी होगी उसकी ऊंचाई भी उतनी ही बड़ी होगी। नेपोलियन हिल अंग्रेजी में कहते थे, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका अर्थ यह नहीं कि संघर्ष ही जीवन है। इसका अर्थ यह है कि असली ताकत और असली विकास लगातार प्रयास और संघर्ष से पैदा होते हैं। अगर जीवन में कभी संघर्ष ही नहीं आया तो समझिए आपकी क्षमता अब भी पूरी तरह जागी ही नहीं। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको उस रूप में ढालने आता है जिसकी आपके लक्ष्य को जरूरत है। यही कारण है कि अपने लक्ष्य को सब कुछ मानने वाला इंसान छोटी जीत पर घमंड नहीं करता और छोटी हार पर टूटता भी नहीं। उसे पता होता है कि उसकी नजर सिर्फ आज पर नहीं, पूरे सफर पर है। अगर आज एक कदम पीछे भी जाना पड़ा तब भी उसका चेहरा मंजिल की तरफ ही रहता है, क्योंकि दिशा सही हो तो थोड़ी देर लगना हार नहीं होती। जरा अपने जीवन की एक आदत पर ध्यान दीजिए। जब कोई काम कठिन लगने लगता है तो हमारा मन तुरंत कोई आसान रास्ता खोजने लगता है। यही मन हमें कहता है कि आज छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही कल धीरे धीरे महीनों और वर्षों में बदल जाता है। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि समय कहाँ चला गया। सच ये है कि समय कहीं नहीं गया, हमने ही उसे अपने लक्ष्य के बजाय अपनी सुविधा के नाम कर दिया। यही वजह है कि अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति सम्मान है। जिस इंसान को अपने लक्ष्य की कीमत समझ आ जाती है, वह समय की भी कीमत समझने लगता है। वह हर सुबह उठकर खुद से यह नहीं पूछता कि आज मेरा मन है या नहीं। वह सिर्फ यह पूछता है कि आज मुझे अपने लक्ष्य के लिए क्या करना है। यही प्रश्न धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस वाक्य की गहराई सिर्फ प्रेरणा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य केवल इच्छा से नहीं मिलता, बल्कि लगातार जागरूक रहने से मिलता है। अगर आप हर दिन अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो दुनिया की बहुत सी बेकार चीजें अपने आप महत्व खो देती हैं। आपका ध्यान बचने लगता है, आपकी ऊर्जा बचने लगती है और वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या प्रतिभा की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या बिखरे हुए ध्यान की है। लोग एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ रहे हैं। कोई हर सप्ताह नया सपना बना रहा है, कोई हर महीने नया रास्ता चुन रहा है। लेकिन जो इंसान एक दिशा चुनकर उसी पर लगातार चलता है, अंत में वही सबसे आगे निकलता है, क्योंकि सफलता गति से ज्यादा स्थिरता को पसंद करती है। अब एक बार फिर अपने दिल से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी की हर सुविधा कम हो जाए, अगर लोग आपका साथ छोड़ दें, अगर परिणाम आने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग जाए, तो क्या आपका लक्ष्य तब भी आपका सब कुछ रहेगा? अगर इस सवाल का जवाब पूरे विश्वास से हाँ है तो यकीन मानिए, आपकी जीत सिर्फ समय की दूरी पर है। क्योंकि जिसने अपने लक्ष्य का साथ सबसे कठिन दिनों में नहीं छोड़ा, सफलता भी एक दिन उसका साथ सबसे लंबे समय तक निभाती है। और याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं होती। सबसे बड़ी उपलब्धि वह इंसान बन जाना होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करता। जब यह बदलाव आपके भीतर आ जाता है, तब सफलता केवल एक परिणाम नहीं रहती, वह आपके व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। तब लोग आपकी उपलब्धियों की तारीफ करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी असली जीत उन अनगिनत सुबहों में हुई थी जब किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था। फिर भी आपने अपने लक्ष्य को हर बहाने, हर डर और हर लालच से ऊपर रखा था। और शायद यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा वह होता है जहां इंसान बहानों के साथ जीता है, और दूसरा वह जहां इंसान अपने उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर देता है। फर्क बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने के बाद यही छोटा सा फर्क 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां बना देता है। एक इंसान हर साल यही कहता रहता है कि काश मैंने उस समय शुरुआत की होती, और दूसरा इंसान उसी समय को याद करके मुस्कुराता है, क्योंकि उसने बहाने नहीं अपने लक्ष्य को चुना था। याद रखिए, लक्ष्य को सब कुछ मानने का मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार, अपने रिश्तों या अपने जीवन से दूर हो जाएं। इसका असली अर्थ यह है कि आप अपने हर फैसले को अपने उद्देश्य के हिसाब से लेना शुरू कर दें। जब आपका लक्ष्य सही होता है,
तो वह आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है और आपको ऐसा इंसान बनाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ दिखावे का होता है, तब इंसान बाहर से व्यस्त और अंदर से खाली होता चला जाता है। आज अगर कोई किसान बीज बोकर अगले दिन खेत खोद कर देखने लगे कि फसल निकली या नहीं, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। वह रोज पानी देता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन हर दिन परिणाम देखने की बेचैनी में बीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। सफलता का नियम भी बिल्कुल यही है। जो लोग हर दूसरे दिन अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं, वे अपनी ही जड़ों को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जो धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, समय एक दिन उन्हें ऐसा फल देता है जिसकी उन्होंने केवल कल्पना की थी। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता अक्सर उस व्यक्ति के एक कदम बाद आती है जो हार मानने ही वाला होता है। इस एक विचार को अगर कोई इंसान अपने जीवन में उतार ले, तो शायद वह कभी बीच रास्ते से वापस न लौटे। क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वे योग्य नहीं होते, वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे उस आखिरी प्रयास से पहले ही रुक जाते हैं जहां से उनकी कहानी बदल सकती थी। कभी आपने गौर किया है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति सबसे तेज चलने वाला नहीं होता। वह वही होता है जिसने रास्ते की हर चढ़ाई को स्वीकार किया, हर थकान के बाद भी कदम बढ़ाया और हर मोड़ पर खुद से यही कहा, मैं रुक सकता हूं लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। यही वाक्य हर सफल इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। उन्होंने अपने शरीर से पहले अपने मन को प्रशिक्षित किया, क्योंकि अगर मन हार गया तो शरीर कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। नेपोलियन हिल ने अंग्रेजी में कहा था, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय उस दिन बनता है जिस दिन आप निर्णय लेते हैं कि अब मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से जीऊंगा। अगर आप परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करेंगे तो इंतजार ही आपकी आदत बन जाएगा। लेकिन अगर आपने आज शुरुआत कर दी तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिन्हें देखकर आप प्रेरित होते हैं। उनकी सफलता देखकर आपको लगता होगा कि उनका सफर बहुत शानदार रहा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल इंसान ने ऐसे दिन देखे हैं जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। ऐसे दिन भी आए जब मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे पल भी आए जब अकेलापन सबसे बड़ा साथी बन गया। फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया का भरोसा बाद में मिलेगा, पहले खुद का भरोसा जीतना पड़ता है। यही वजह है कि आज आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उस पुराने इंसान से आगे निकलना है जो हर कठिनाई पर बहाना बना लेता था। अगर आज का आपका निर्णय कल वाले आपसे बेहतर है, अगर आज की आपकी मेहनत कल से ज्यादा ईमानदार है, अगर आज आपका ध्यान पहले से ज्यादा स्पष्ट है, तो यकीन मानिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। सफलता हमेशा उसी दिशा में चलने वालों के पास पहुंचती है जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। और अब इस पूरे सफर की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी उपलब्धियां देखेंगे, वे आपकी सफलता की तारीफ करेंगे। वे कहेंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, आपको सही समय मिल गया, आपको सही अवसर मिल गया। लेकिन उस दिन केवल आपको पता होगा कि आपकी असली जीत उस सुबह हुई थी जब आपने नींद से ज्यादा अपने लक्ष्य को चुना था। आपकी असली जीत उस शाम हुई थी जब थक जाने के बाद भी आपने अपना काम पूरा किया था। आपकी असली जीत उस दिन हुई थी जब पूरी दुनिया आपको रुकने की सलाह दे रही थी, लेकिन आपने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया था। इसलिए आज जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है, तो अपने आप से केवल एक वादा कीजिए। यह वादा किसी और से नहीं, अपने भविष्य से कीजिए। आज के बाद मैं अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी की सूची में एक काम की तरह नहीं रखूंगा, मैं उसे अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं हर दिन अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों से यह साबित करूंगा कि मेरा लक्ष्य मेरे लिए सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि जीने का कारण है। मैं परिणाम के पीछे भागने के बजाय उस इंसान को बनाने पर काम करूंगा जो हर परिणाम का हकदार हो। याद रखिए, जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी सांसों की तरह जरूरी हो जाएगा, उस दिन सफलता को आपके दरवाजे तक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि सफलता कभी शोर करने वालों की नहीं होती,
सफलता हमेशा उन लोगों की होती है जिन्होंने अपने उद्देश्य को ही अपना सब कुछ बना लिया। आज से बहाने कम नहीं होंगे, मुश्किलें भी खत्म नहीं होंगी, लोग भी आपको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका निर्णय अटल है, अगर आपका लक्ष्य आपके लिए हर सुविधा से बड़ा है, अगर आपका अनुशासन हर बहाने से मजबूत है, तो समय चाहे जितना भी लगे, मंजिल आपको स्वीकार करेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपने लक्ष्य का नहीं हो सकता, दुनिया की कोई भी सफलता कभी उसकी नहीं हो सकती। लेकिन जो अपने लक्ष्य का सच्चा हो जाता है, सफलता देर से सही, एक दिन पूरी ईमानदारी से उसी की हो जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। कल फिर वही पुरानी जिंदगी जीनी है, या आज से ऐसा निर्णय लेना है कि आने वाले वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपने बहानों पर नहीं, अपने साहस पर गर्व हो। यही निर्णय आपकी तकदीर लिखेगा। यही निर्णय तय करेगा कि आने वाला समय आपको एक साधारण इंसान के रूप में याद रखेगा, या उस इंसान के रूप में जिसने अपने लक्ष्य को ही अपना सब कुछ मान लिया और इसलिए सफलता भी उसके सामने झुक गई।